हेलो स्टूडेंट्स, हम करंट अफेयर से बनने वाले सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व सर्प दिवस 2025 कब मनाया गया है? इसका ऑप्शन है ए 12 जुलाई, बी 14 जुलाई, सी 16 जुलाई या डी इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, 16 जुलाई। प्रतिवर्ष 16 जुलाई को विश्व सर्प दिवस मनाया जाता है। पूरे विश्व में लगभग 3500 से ज़्यादा सर्प या सांप की प्रजातियां हैं। इन्हीं 3500 सांप की प्रजातियों को बचाने के लिए प्रतिवर्ष विश्व सर्प दिवस मनाया जाता है। वहीं 12 जुलाई को प्रतिवर्ष पेपर बैग दिवस मनाया जाता है। सोलह जुलाई को प्रतिवर्ष विश्व सर्प दिवस मनाया जाता है। प्रतिवर्ष इस बार जो है विश्व सर्प दिवस का विषय था, सम्मान करें, डरे नहीं, प्रकृति के मूक संरक्षकों की रक्षा करें। यानी कि सर्प से हमें डरना नहीं है बल्कि उनके सम्मान करना है। और इसी के साथ साथ यह सांप भी जो है ये प्रकृति के मूक संरक्षण है, तो इन प्रकृति के इन मूक संरक्षकों की रक्षा करना। वहीं प्रतिवर्ष विश्व सर्प दिवस मनाने का उद्देश्य है कि दुनिया भर में सांप की 3500 से ज़्यादा मौजूद प्रजातियों के संरक्षण में जानकारी प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन LIC के नए MD व CEO नियुक्त किए गए हैं? इसका ऑप्शन है ए अभिजीत किशोर, बी R दोरेस्वामी, बी अभिजीत शेठ या डी हरदीप सिंह बरार। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, R दोरेस्वामी। हाल ही में R दोरेस्वामी को जो है LIC का नया CEO व MD नियुक्त किया गया है। R दोरेस्वामी का कार्यकाल जो है यह 15 जुलाई से शुरू हुआ है। 15 जुलाई से पहले जो पूर्व LIC CEO व MD थे वह सतपाल भानु थे। सतपाल भानु का कार्यकाल 15 जुलाई को समाप्त हुआ और उसके बाद जो है R दोरेस्वामी को LIC का नया MD व CEO के रूप में नियुक्त किया गया। वहीं अभिजीत किशोर जो है इन्हें हाल ही में COAI का चेयरपर्सन चुना गया है। अभिजीत शेठ को जो है हाल ही में राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और हरदीप सिंह बरार को जो है हाल ही में BMW ग्रुप इंडिया का नया प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है। हाल ही में LIC के CEO व MD R दोरेस्वामी को नियुक्त किया गया है। इनका कार्यकाल 15 जुलाई से शुरू हुआ। LIC की स्थापना जो है 1956 में की गई थी व वर्तमान में LIC का मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में स्थित है। वहीं R दोरेस्वामी से LIC के पूर्व CEO सतपाल भानु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ भारत के पहले डिजिटल घुमंतू गांव का उद्घाटन हुआ है? इसका ऑप्शन है ए उत्तराखंड, बी हिमाचल प्रदेश, सी मिजोरम या डी सिक्किम। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, सिक्किम। हाल ही में सिक्किम के यांगटेन में भारत का पहला डिजिटल घुमंतू गांव का उद्घाटन किया गया है। सिक्किम के याकटेन में
भारत के पहले घुमंतू गांव का उद्घाटन किया गया है। इस गांव को उद्घाटित करने का उद्देश्य है कि देश विदेश की डिजिटल घुमंतू लोगों को आकर्षित करना, जिससे दूरस्थ कार्य जीवन को बढ़ावा मिलेगा। यानी कि देश विदेश में जितने भी घूमने वाले लोग हैं, या एक तरीके से हम कह सकते हैं कि पर्यटन को आकर्षित करने के लिए सिक्किम में यह कदम उठाया है और भारत का पहला घुमंतू गांव, डिजिटल घुमंतू गांव को स्थापित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कर्नाटका बैंक के एमडी और सीईओ कौन बने हैं? इसका ऑप्शन है ए राघवेंद्र श्रीनिवास भट्ट, बी साहिल किन्नी, सी संजोग गुप्ता या डी इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, राघवेंद्र सिंह श्रीनिवास भट्ट। राघवेंद्र श्रीनिवास भट्ट को जो है हाल ही में यह कर्नाटका बैंक के एमडी व सीईओ बने हैं। वहीं साहिल किन्नी को जो है हाल ही में आरबीआई इनोवेशन हब का सीईओ नियुक्त किया गया है व संजोग गुप्ता को आईसीसी ने अपना नया सीईओ नियुक्त किया है। कर्नाटका बैंक के सीईओ के रूप में हाल ही में जो है राघवेंद्र श्रीनिवास भट्ट को नियुक्त किया गया है। कर्नाटका बैंक की स्थापना 18 फरवरी 1924 को की गई थी व कर्नाटका बैंक का मुख्यालय मंगलुरु, कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी शुरू की है? इसका ऑप्शन है ए चीन, बी जापान, सी जर्मनी या डी भारत। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, भारत। हाल ही में भारत ने पूरे विश्व में पहली बार पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी शुरू की है। पारंपरिक डिजिटल लाइब्रेरी को शुरू करने वाला भारत पहला देश बन चुका है। भारत द्वारा स्थापित की गई इस पारंपरिक डिजिटल लाइब्रेरी को स्थापित करने का उद्देश्य है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे आधुनिक डिजिटल उपकरणों का उपयोग करके भारत की समृद्धि पारंपरिक शिक्षा प्रणाली का संरक्षण और संवर्धन करना। वहीं इसी के साथ साथ जो है WHO ने भी भारत की सराहना करते हुए कहा कि यह भारत के प्रयासों से एक वैश्विक स्वास्थ्य सेवा नवाचार के लिए महत्वपूर्ण क्षण बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला AI प्लस कैंपस कहाँ स्थापित किया जाएगा? इसका ऑप्शन से ए आंध्र प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी कर्नाटका, डी इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में भारत का पहला AI प्लस कैंपस स्थापित किया जाएगा। यह माना जा रहा है कि यह 1000 करोड़ रुपए की लागत से बनाए जाने वाले इस AI प्लस कैंपस में वर्ष 2027 से प्रवेश प्रारंभ होंगे। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में स्थापित होने वाले इस AI प्लस कैंपस यह भारत का पहला AI प्लस कैंपस होगा। इसको स्थापित करने का उद्देश्य है कि परिसर कृत्रिम बुद्धिमत्ता और संबंधित क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेगा। वहीं इस AI प्लस कैंपस को बनाने में लगभग 1000 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। 1000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ यह परियोजना
भारत में प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षा की एक दिशा में एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है और इसी 2027 से जो है अमरावती के इस AI+ कैंपस में प्रवेश प्रारंभ होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बहदीन खलम महोत्सव कहाँ मनाया गया है? इसका ऑप्शन है ए मणिपुर, बी मिजोरम, सी त्रिपुरा या डी मेघालय। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, मेघालय। मेघालय में जो है प्रतिवर्ष बहदीन खलम महोत्सव मनाया जाता है। यह महोत्सव जो है बुरी शक्तियों को भगाने के लिए मनाया जाने वाला महोत्सव है। बहदीन खलम जो है यह मेघालय में मनाया जाने वाला महोत्सव है। मेघालय में स्थित जयंतिया जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला यह एक महत्वपूर्ण त्यौहार है, यानी कि जयंतिया जनजाति द्वारा जो है बहदीन खलम महोत्सव मनाया जाता है। बहदीन खलम महोत्सव में बहदीन खलम का अर्थ है बुरी शक्तियों को भगाना, यानी कि बुरी शक्तियों के भागने से जो है अच्छी फसल, समृद्धि और रोगों से सुरक्षा के लिए जो है यह त्यौहार मनाया जाता है। यदि बुरी शक्तियों का आभास ही नहीं रहेगा तो वहाँ की फसल भी अच्छी होगी, समृद्धि भी होगी और लोगों को रोगों से सुरक्षा भी मिलेगी। इसी उद्देश्य के साथ प्रतिवर्ष मेघालय की जयंतिया जनजाति बहदीन खलम महोत्सव को धूमधाम से मनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में NC सोजन ने इटली के लिंगनानो मीट में लंबी कूद में कौन सा पदक जीता है? इसका ऑप्शन है ए स्वर्ण, बी रजत, सी कांस्य या डी इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, कांस्य। हाल ही में भारत की NC सोजन ने जो है भारत के लिए कांस्य पदक जीता है। NC सोजन जो है एक लंबी कूद की खिलाड़ी हैं। हाल ही में जो है NC सोजन भारत के लिए कांस्य पदक जीतकर लाई। NC सोजन ने यह कांस्य पदक जो है इटली के लिंगनानो मीट में आयोजित हुए लंबी कूद में जीता। वहीं इनका खेल जो है महिलाओं की लंबी कूद है और महिलाओं की लंबी कूद में ही NC सोजन भारत के लिए कांस्य पदक जीतकर लाई। लिंगनानो मीट यह एक एथलेटिक कॉन्टिनेंटल टूर कांस्य स्पर्धा का हिस्सा था। वहीं इस बार आयोजित होने वाले लिंगनानो मीट को इटली देश ने आयोजित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने लगातार 5वीं बार सब जूनियर महिला खिताब जीता है? इसका ऑप्शन है ए ओडिशा, बी झारखंड, सी हरियाणा या डी बिहार। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, झारखंड। हाल ही में 2025 में आयोजित हुए सब जूनियर महिला का जो खिताब है वह झारखंड ने जीता। वहीं झारखंड लगातार यह खिताब 5वीं बार जीत रहा है। झारखंड ने यह खिताब जो है, यानी जो फाइनल मैच है वह उड़ीसा और झारखंड के बीच में हुआ, जिसमें विजेता झारखंड व उपविजेता उड़ीसा रहा। सब जूनियर महिला खिताब 2025 का खिताब जो है यह हॉकी झारखंड ने जीता। वहीं इस बार आयोजित होने वाले यह 5वें क्रम के सब जूनियर महिला खिताब था, जिसमें उपविजेता हॉकी उड़ीसा रहा। झारखंड ने उड़ीसा को 1-0 के स्कोर के साथ जो है उड़ीसा को हराया और लगातार 5वीं बार जो है झारखंड ने सब जूनियर महिला खिताब अपने नाम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में प्रोसेस्ड आलू उत्पादन में कौन सा राज्य
शीर्ष पर रहा है? इसके ऑप्शन थे ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी मध्य प्रदेश या डी इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, गुजरात। हाल ही में गुजरात जो है प्रोसेस्ड आलू उत्पादन में पहले स्थान पर रहा, वहीं मध्य प्रदेश जो है इस टॉप 5 राज्यों में रहा जो कि प्रोसेस्ड आलू उत्पादन में शीर्ष राज्यों में से एक है। हाल ही में प्रोसेस्ड आलू उत्पादन के मामलों में गुजरात शीर्ष राज्य पर रहा। इस उपलब्धि से जो है आयात पर निर्भरता कम हुई है और निर्यात को बढ़ावा मिला है। वहीं गुजरात व अन्य शीर्ष राज्यों द्वारा जो कि प्रोसेस्ड आलू उत्पादन में शीर्ष राज्य हैं, इनकी विशेषता है कि यह आलू फ्रेंच फ्राइज और वेफर्स बनाने वाले आलू क्षेत्र में विशेष रूप से उभर कर आए। वहीं इसी के साथ साथ जो है जो शीर्ष राज्य हैं जो कि प्रोसेस्ड आलू उत्पादन में टॉप 5 हैं, इसमें पहला स्थान गुजरात का है, दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश का है, तीसरा स्थान पंजाब का, चौथा स्थान पश्चिम बंगाल का और पांचवा स्थान मध्य प्रदेश का रहा। स्टूडेंट्स, ये क्लास हम यही ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम करंट अफेयर से बनने वाले और भी क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।